हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर है। इसमें क्या है, इसका जो डोर है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है और इसका जो डोर है वो नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा खिसक गया है। अगर नीचे की तरफ डोर जो होता है और जब हम दरवाज़ा इसका बंद करते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता है जैसे कि बंद होना चाहिए। तो उससे क्या होता है, कूलिंग में भी इफेक्ट होता है, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं कर पाता है जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है। तो इसका जो डोर है, डोर भी नीचे की साइड बहुत ज़्यादा खिसक गया है और इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा। और इसमें क्या है, जो डोर है बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, आप देख रहे हैं ची ची की आवाज़ आ रही है इसमें। तो इस टाइप से अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है दरवाज़ा आपका, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना है जिससे कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना कर, तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ये जो फ्रिज है आपके सामने आप देख रहे हैं, ये फ्रिज जो है इसका बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो दरवाज़ा है वो एकदम प्रॉपर तरीके से बंद नहीं होता। उसका जो दरवाज़ा है वो नीचे की साइड बहुत ज़्यादा खिसक गया है। तो ये जो इसकी गैसकेट है, जो रबड़ है, इससे अटैच नहीं हो रही है प्रॉपर तरीके से, एकदम होना चाहिए जैसे कि सटक के बिल्कुल आना चाहिए ये दरवाज़ा इस बॉडी से। तो इसकी जो रबड़ है, रबड़ का भी मैं आपको बताऊंगा। जो इसमें गैसकेट यूज होती है उसमें वो अकड़ जाती है, सुकड़ जाती है, तो उस समय ये भी काम नहीं करती, इसका मैग्नेट खत्म हो जाता है। सबसे पहले मैंने क्या, इस कवर को ओपन कर लिया। उसके बाद ये जो दो नट होंगे आपको क्या करना है, टामी लेना और 10 mm और 8 mm के नट होते हैं ये। तो ज़्यादातर 10 mm के होते हैं, तो आप उसको लगा के इसको ओपन कर सकते हैं। ये दोनों नट आपको अच्छे से इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद जो नीचे की पत्ती है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ से कैसे आपको ठीक करना है उसको। तो सबसे पहले तो आपको इसको मतलब निकाल देना है, जिससे कि जब ये आप ओपन कर देंगे उसके बाद ये जो डोर होगा आपका बाहर आ जाएगा। फिर मैं आपको इसको बताता हूँ। और ये जो साउंड की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा साउंड कर रहा है, वो भी ठीक हो जाएगा। साउंड कैसे ठीक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो इसको क्या, इस तरीके से आप ऊपर उठाएंगे, उसके बाद ये जो है ऊपर आ जाएगा दरवाज़ा। तो दरवाज़ा ऊपर आ गया। उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो पत्ती है, पत्ती नीचे की साइड बहुत ज़्यादा खिसक गई है। ये इसलिए खिसक जाती है और इस पर कार्बन भी बहुत ज़्यादा है, जंग भी लग गई है, तो इस वजह से ये आवाज़ भी कर रहा था। तो ये खिसक क्यों जाती है नीचे, वो इस वजह से खिसक जाती है। आपके फ्रिज का अगर जो डोर होता है वो नीचे क्यों खिसक जाता है, उसके क्या रीज़न होते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या नोट करना है कि आपने जहाँ पे जो सेल्फ वगैरह होती है वहाँ पे क्या आप बोतल लगते हैं, तो आप उसके मतलब ज़्यादा वेट न डालें उस पर। अगर आप ज़्यादा वेट डालते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 2 लीटर की जो बोतल होती है उसमें पानी भर के आप 5-6 रख देते हैं और नीचे भी रख देते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, आपका बहुत ज़्यादा वेट होता है, तो आपका डोर जो होता है वो नीचे की साइड खिसक जाता है। और एक टाइम के बाद जब आपका 10-15 साल जो फ्रिज है वो ओल्ड हो जाता है, तो उसके नीचे की जो पत्ती होती है वो बहुत ज़्यादा नाजुक हो जाती है, तो इस वजह से वो वेट इतना नहीं कंट्रोल कर पाती है, फिर वो नीचे को आपकी पत्ती खिसक जाती है और आपका डोर जो होता है वो नीचे की साइड खिसक जाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। जो भी आप वेट रखें, आप सेल्फ में जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे की जो सेल्फें होती हैं, जो डोर की सेल्फें होती हैं, तो आप उसको लिमिट से मतलब जो भी वेट रखना है वो रखें। ज़्यादा वेट ना रखें। ज़्यादा वेट आपको अगर रखना है तो आप फ्रिज के अंदर रखें, जिससे कि वहाँ पे आपको जो दरवाज़ा है वो एकदम ठीक रहे और वहाँ पे कोई दिक्कत क्रिएट नहीं हो। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके दरवाजे पे आप लिमिटेड बोतल रखें, लिमिटेड सामान रखें, जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा वजन वाला सामान रखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपका दरवाज़ा जो है नीचे की साइड बहुत ज़्यादा खिसक जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यही रीज़न होता है आपका अगर दरवाज़ा नीचे की साइड खिसक जाता है, क्योंकि आप वेट ओवर रखते हैं तभी ये दिक्कत आती है। या फिर आप दरवाज़ा जो होता है बार बार ऑन ऑफ मतलब बार बार ओपन करते हैं, बंद करते हैं, ओपन करते हैं, बंद करते हैं, तब भी ये दिक्कत होती है। ऊपर का जो होल होता है वो बढ़ जाता है, पत्ती का जो ऊपर का होल होता है वो वहाँ पे क्या होल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आपका दरवाज़ा जो होता है थोड़ा नीचे की तरफ खिसक जाता है, वो पत्ती भी ऊपर से अप डाउन हो जाती है, ये दिक्कत आती है और फिर दरवाजे में आपका प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, फिर ये दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है। यहाँ पे इसको हथौड़ा लेना है, हथौड़े से आपको इस पत्ती को ऊपर कर देना है थोड़ा हल्के हल्के से। अगर ज़्यादा गली तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं इस पत्ती को। तो फिलहाल इस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो है हथौड़े से जब आपका ये ऊपर आ जाएगी पत्ती, उसके बाद जो दरवाज़ा आपका नीचे की साइड खिसक गया है वो आपका ठीक हो जाएगा। और मैं आप क्या करें, ये जो है बहुत ज़्यादा गल गया, इस पर आप पेंट भी कर सकते हैं रेगमाल से साफ करके। उसके बाद ये जो जंग है वो हट जाएगी और ये ठीक से काम करेगा और लंबे टाइम तक ये चल सकता है बॉडी। तो उसके बाद क्या करना है आपको, ग्रीस या फिर ऑयल वगैरह ले लें, जिससे कि आप इस पर लगा सकते हैं और वहाँ से क्या है जो आवाज़ है, जो साउंड आ रहा है वो दूर हो जाएगी। जो दिक्कत थी मतलब साउंड की चेंप की आवाज़ करता है वो दूर हो जाएगी। उसके बाद ये पत्ती है, अगर पत्ती थोड़ा अप डाउन है इसको भी आप निकाल सकते हैं, इजीली तरीके से निकल जाता है। ये निकल गया। अगर इसका होल बढ़ जाता है तो वहाँ पे क्या करें, वहाँ पे वार्सल वगैरह डाल सकते हैं और इसके होल को ठीक कर सकते हैं। तो ये जो होल है वो होल भी ठीक हो जाएगा इसी तरीके से, अगर आप वार्सल वगैरह डाल दें
या फिर आप इसमें एम सील वगैरह भर देंगे तो यहाँ से होल अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। फिलहाल इसका ठीक है, मैंने आपको ओपन करके दिखाया जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ जाए। तो आप इस तरीके से इसको फिट कर सकते हैं। अगर इसका होल बढ़ जाता है, एम सील वगैरह भर देंगे तो ये दिक्कत दूर हो जाएगी आपकी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको जो नीचे वाला होल है जहाँ पे आपने पत्ती अभी हमने ठीक की है, इस पत्ती को क्या करना है, आपको ग्रीसिंग वगैरह कर देना। और यहाँ पर मैंने ग्रीसिंग कर दी है। उसके बाद आप चाहें तो ऑयल वगैरह भी लगा सकते हैं, वैसे ग्रीस बेटर रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ग्रीस इसलिए लगा रहा हूँ जिससे कि वहाँ पे साउंड ना करे, आवाज़ बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। आवाज़ नहीं होगी तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है आवाज़ जब करता है। तो इस तरीके से आप इसको फिट कर सकते हैं। उसके बाद आप क्या करना है, इस पत्ती को लेना है और इनको दोनों स्क्रू अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये जो स्क्रू है आप इसको अच्छे से टाइट कर दें। और उसके बाद अगर आपका दरवाज़ा जो है, थोड़ा एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है, जब आप ये पत्ती टाइट करेंगे तो आप बिल्कुल सेंटर में टाइट करेंगे जैसे कि जिस तरीके से था, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अप डाउन होगा तो आपका डोर जो है बंद होने में दिक्कत होगी वहाँ पे। तो आपका डोर अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होगी ये पत्ती तो दिक्कत देगा। तो आप क्या करें, पहले इसको देख लें एकदम प्रॉपर तरीके से सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद आप इसको टाइट कर दें। जिस तरीके से आपने ओपन किया उसी तरीके से आप टाइट कर सकते हैं। ये काम आप खुद कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, कोई ज़्यादा टफ भी काम नहीं है। आप बस इसको ओपन करेंगे और इजीली तरीके से ये काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे से ये काम हो जाएगा। और जो भी दिक्कत है, आवाज़ की दिक्कत है या फिर डोर आपका नीचे खिसक गया है, तो वो सब ठीक हो जाएगा एकदम प्रॉपर तरीके से। फिर उसके बाद इस कैप को आप अच्छे से लगा दें। ये जो कैप है इसको इसी तरीके से फिट कर दें जिस तरीके से आपने ओपन किए। और यहाँ पर भी आप चाहें तो ऑयल वगैरह डाल सकते हैं अगर जंग है तब। तो आप देख रहे हैं ये दरवाज़ा एकदम प्रॉपर तरीके से बंद हो गया, अच्छे से बंद हो गया। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अगर इसकी जो गैसकेट है, गैसकेट मैग्नेट नहीं पकड़ रही है या फिर गैसकेट जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस गैसकेट को मतलब गर्म पानी से आप इसको धो दें निकाल के पूरी, या फिर आप ऊपर से भी गर्म पानी डाल सकते हैं। ये क्या होता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा अकड़ जाती है, इसी वजह से ये ऐड जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी जो गैसकेट होती है प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाती। तो आप क्या करें, इस पे गर्म पानी डाल दें, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी और अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो।